student. Today I discuss function. Let f be a relation from set A to B. The relation f is a called function. If each element of A has unique image in B. रिलेशन से कुछ मॉडिफाई कर देंगे तो वही फंक्शन होता है. हमने क्या किया, सेट को मॉडिफाई किया तो रिलेशन बना. अब रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे तो फंक्शन होगा. यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी. यहाँ यह भी आपको याद रखना है और यह भी यूनिक, यानी ईच वाला भी और यूनिक दोनों को एकदम कंसंट्रेट होकर समझना है. हमने कुछ फिगर बना दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है. जैसे हमने एक रिलेशन ये बनाया हुआ है, एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइन है. इसका एक एलिमेंट का इमेज एक है, इसके एलिमेंट का इमेज है, इस वाले एलिमेंट का इमेज एक है. क्या इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी. इसलिए यह जो आपका रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन है. इसमें आइए, यहाँ इस एलिमेंट का इमेज यहाँ भी है और इस एलिमेंट का इमेज ये भी है और इसका ये है. एक एलिमेंट का इमेज एक से अधिक है, यानी यूनिक इमेज नहीं रखता. यह एलिमेंट यूनिक इमेज नहीं रख रहा है, इसलिए यह तो रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं होगा. आते हैं थर्ड में. इसका इमेज यह है, इसका इमेज यह है, इसका इमेज यह है. देखिए यह यूनिक इमेज रख रहा है, यह भी यूनिक इमेज रख रहा है. भाई दो का एक भी इमेज हो सकता है, यानी हमको क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज. तो यह भी यूनिक इमेज रख रहा है, यह भी यूनिक इमेज रख रहा है, इसलिए यह क्या है, फंक्शन. यह फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? हमने कहा ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का हर एलिमेंट इमेज रखना चाहिए. तो यह एलिमेंट इमेज नहीं रख रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा. देखिए इस साइड एलिमेंट बच जाए जो किसी का इमेज ना हो वो चलेगा, लेकिन अगर पहले सेट में एलिमेंट अगर बचेगा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता. क्लियर है? तो ये हमने कुछ फिगर बना दिया. कुछ नोट है, नोट कर लीजिए. फर्स्ट नोट है कि if number of A has P element and B has Q element, then total number of function Q to the power P. हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए 2 की पावर P Q बताया था. नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में P इंटू Q कहा. फंक्शन में क्या होगा, सेकंड सेट में जितने एलिमेंट हैं उसके पावर फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही आपके फंक्शन होंगे सेट A से सेट B में. सेकेंड, अब इसको जो है ये छूट गया कि इस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं. जैसे यह दो पॉइंट लगाएंगे, ए टू बी लिखेंगे, कहेंगे यह इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ए टू बी ऊपर एफ लगा दीजिए. क्लियर है? इसको फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, कहते हैं यह इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. ठीक, यहाँ नोट हमने सेकंड है कि यह इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड b इज एलिमेंट ऑफ किस रियल नंबर. यानी b जो है रियल नंबर का अगर सबसेट है, यानी ये b जो है आपका रियल नंबर का सबसेट है, तो ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन. और अगर यह कोई फंक्शन a टू b में है और दोनों a और b दोनों रियल नंबर का सबसेट है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं रियल फंक्शन. रियल फंक्शन. आपका फोर्थ जो है, for real function, if any line parallel to y-axis cut the curve at only one point, then curve is called a function. कोई भी कर्व है, अगर हमको ग्राफिकली देखना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, पैरेलल टू y-axis कोई लाइन ड्रा करें, अगर उस कर्व को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वह कर्व एक फंक्शन होगा. और एक से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देगा तो वह कर्व जो है रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होता. एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, f ऑफ x इक्वल टू x. ठीक, तो क्या अब इसका ग्राफ यही है, आपके जो है बुक में पहला ग्राफ यही दिया हुआ है. हम पैरेलल टू y एक्सिस कोई भी लाइन अगर ड्रा करते हैं कहीं भी, तो इस कर्व को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यह जो कर्व है वो फंक्शन है. रियल फंक्शन के लिए यह बहुत
जो है इजी मेथड है, जो आप देख सकते हैं कि फंक्शन है कि नहीं, कोई कर्व फंक्शन है कि नहीं। तो पहले टू वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, एक पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन है, एक से अधिक पॉइंट पे कट कर गया तो फंक्शन नहीं। अब यहाँ कुछ चीजें और बताते हैं कि किसी कर्व को में हम डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करें। अगर रियल फंक्शन है, ग्राफिकली मेथड से हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर दें, उस कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट बाउंड कर दें। बाउंड करने का मतलब मिनिमम एक्स एक्सिस में मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, इनके बीच जो डिफरेंस होगा, यानी ये आपका जो है लेंथ हुई, यही हमारा उस फंक्शन का क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। याद रखिएगा, बाउंडेड एक्स एक्सिस और बाउंडेड वाई एक्सिस अगर हम कर देंगे, यानी वाई एक्सिस पे जो सबसे मिनिमम है या जो सबसे मैक्सिमम है, अगर हम बाउंड कर दें तो वही हमारा फंक्शन का क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। ठीक, तो यह y इक्वल टू जो आपका है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, या इसी को हम y इक्वल टू एक्स बोलते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे बाउंड करते हैं, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। रेंज भी देखिए माइनस इनफाइनाइट है सबसे मिनिमम, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट है, तो रेंज भी इसका जो होगा आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी ये रियल नंबर। तो इसी तरह आपके बुक में कुछ ग्राफ दिए हैं, उस ग्राफ को बना लीजिए और उसका डोमेन रेंज लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क है, इतना कर लीजिएगा। कल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक ग्राफ पे डिस्कस करेंगे, कल का क्लास यही होगा। लेकिन आप उस पूरे ग्राफ को जो दिया है बुक में, उस पूरे को बना लीजिए। ये पाला है, इसके बाद पॉलिनोमियल है, सिग्नम फंक्शन है, मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कई सारे फंक्शन है, उसको आप ग्राफ उसका बना लीजिए।